एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी इन्फो में, जहां हम आपके लिए हमेशा ऐसे विषय को चुनकर लाते हैं जिससे आपका सामान्य ज्ञान बढ़ता रहे। साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आपको चीज़ें बहुत ही सरल तरीके से बता सकें ताकि आपको वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हमारा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और आजकल तो हम सभी स्मार्टफोन्स में गूगल मैप और गूगल असिस्टेंट जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में इसका यूज़ भी कर रहे हैं। इस पूरे यूनिवर्स में मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने दिमाग देने के साथ और उसको सही तरीके से यूज़ करने की कुशलता प्रदान की है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कुशलता से आज कहां से कहां पहुंच गया है। अपनी इस बुद्धि के बल पर इंसानों ने कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन और भी कई सारे आविष्कार किए हैं जिसकी वजह से हम मनुष्यों की ज़िंदगी को एक नई दिशा मिली है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसानों ने इतना ज़्यादा विकास कर लिया है कि अब उसी के तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने के बारे में सोच रहा है जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने की क्षमता रखता है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए आज हम आपके लिए इस वीडियो में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खास जानकारी लेकर आए, जिसमें हम आपको एआई क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इन सभी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, यहाँ कृत्रिम का मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ और बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति। एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो ऐसी मशीनों को विकसित कर रही है जो इंसानों की तरह सोच सके और कार्य कर सके। जब हम किसी कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि वह मनुष्य की अक्लमंदी की तरह कार्य कर सके तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अर्थात हम जब किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम को सेट करते हैं कि वो एक मनुष्य के भांति कार्य कर सके तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये जो इंटेलिजेंस की ताकत होती है ये हम मनुष्यों के अंदर अपने आप ही बढ़ती है, कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ छूकर, कि हम ये सोच सकते हैं कि उस चीज़ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है जिसके ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जो उन्हीं तर्कों के आधार पर चलता है जिस आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। कंप्यूटर साइंस के कुछ वैज्ञानिकों ने एआई की परिकल्पना दुनिया के सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एआई कॉन्सेप्ट के द्वारा एक ऐसा कंप्यूटर कंट्रोल मशीन या एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की योजना बनाई जा रही है जो वैसा ही सोच सके जैसे इंसान का दिमाग सोचता है। मनुष्य सोचने, एनालाइज करने और याद रखने का काम भी अपने दिमाग की जगह पर यंत्र कंप्यूटर से करवाना चाहता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति पर जोर दिया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में एआई मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग एआई का एक हिस्सा है। ये सिस्टम को अपने अनुभव से अपने आप ही सीखने और खुद को इम्प्रूव करने की क्षमता देता है और इसमें प्राथमिक महत्व कंप्यूटर खुद से इंसान के बिना ही सीखने की अनुमति देना होता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट पर फोकस करता है जो डेटा को एक्सेस कर सके और उसमें अपने आप ही सीख सके। जिस तरह मनुष्य अपने अनुभव से अपनी क्षमता को बेहतर करते हैं, ठीक उसी तरह एआई प्रोग्राम्स हैं जिसके जरिए मशीन भी सीखने का काम कर सकती है। आज के समय में एआई और मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम जानेंगे कि एआई की शुरुआत किसने की। जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था तब मनुष्य के दिमाग ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या एक मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती है। इसी सवाल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की शुरुआत हुई जिसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसा बुद्धिमान मशीन की संरचना की जाए जो कि इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो और उनके तरह सोचने, समझने और सीखने की क्षमता रखता हो। 1955 में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था
वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में बताया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया विषय नहीं है, दशकों से दुनिया भर में इस पर चर्चा होती रही है। मैट्रिक्स, रोबोट, टर्मिनेटर जैसी फिल्मों का आधार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, जहां रोबोट का स्वरूप दिखाया गया है कि वो कैसे इंसानों की तरह सोच सकता है और कार्य करता है। और अब हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोकप्रियता बड़े ही जोरों शोरों से बढ़ती चली जा रही है और आज ये एक ऐसा विषय बन गया है जिसकी टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्रों में काफ़ी चर्चा हो रही है। कई विशेषज्ञों और इंडस्ट्री एनालिसिस का मानना है कि एआई या मशीन लर्निंग हमारे भविष्य है, लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम पाएंगे कि ये हमारा भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आज हम किसी न किसी तरीके से एआई से जुड़े हुए हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाल ही में कई कंपनियों ने मशीन लर्निंग पर काफ़ी निवेश किया है, जिसके कारण एआई प्रोडक्ट्स और ऐप्स हमारे लिए उपलब्ध हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको अभी के समय में उपलब्ध होने वाले कुछ एआई के उदाहरण देते हैं। नंबर 1, आपने एप्पल फ़ोन को तो देखा ही होगा, जिसकी सबसे लोकप्रिय पर्सनल असिस्टेंट सीरी के बारे में ज़रूर सुना होगा। सीरी एआई का सबसे बेहतरीन उदाहरण है जिससे आप वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं जो आप पहले इंटरनेट में टाइप करके करते थे, जैसे मैसेज सेंड करना, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ढूंढना, कोई एप्लीकेशन ओपन करना, टाइमर सेट करना, अलार्म लगाना इत्यादि। जैसे सभी काम आप बिना मोबाइल को हाथ लगाए हे सीरी कहकर करवा सकते हैं। सीरी आपकी भाषा और सवालों को समझने के लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, हालांकि ये आईफोन और आईपैड में ही उपलब्ध है। इसी तरह एलेक्सा डिवाइस विंडोज़ का और एंड्रॉयड फ़ोन की पर्सनल असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट जो सीरी की तरह काम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नंबर 2, गूगल अपने कई क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल करता है, लेकिन गूगल मैप में एआई टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। गूगल मैप हमारी लोकेशन को ट्रैक करती है और हमें सही रास्ता बताने के लिए एआई अनेबल मैप का इस्तेमाल भी करती है और हमें सही रूट बताने में मदद करती है। नंबर 3, लोकप्रिय ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन ने भी एक ऐसा रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है इको। ये आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपके लिए ये ऑडियो बुक पढ़ सकता है, आपके ट्रैफिक का हाल, वेदर रिपोर्ट बता सकता है, किसी भी स्पोर्ट का स्कोर और शेड्यूल भी बता सकता है। नंबर 4, एआई का इस्तेमाल सिर्फ स्मार्टफोन्स में ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। अगर आप कार पसंद करते हैं तो आपको टेस्ला कार की जानकारी जरूर होगी। ये कार अब तक उपलब्ध सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल्स में से एक है। टेस्ला कार से जुड़ने के बाद इसमें सेल्फ ड्राइविंग जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं। ऐसी ही न जाने कितनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स और बन रही हैं जो आने वाले वक्त में और भी स्मार्ट हो जाएंगी। नंबर 5, हमें वीडियो गेम्स में भी एआई की झलक देखने को मिलती है। जैसे कई सारे गेम्स में आपको कंप्यूटर से खेलना होता है, जैसे चेस और लूडो। इन सब के अलावा एआई का इस्तेमाल स्पीच रिकॉग्निशन, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, फाइनेंस, वेदर फोरकास्टिंग, हेल्थ इंडस्ट्री में भी होता है। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फायदे हैं। नंबर 1, एआई एरर को कम करने में हमारी मदद करता है और अधिक एक्यूरेसी के साथ सटीकता हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, एआई का उपयोग करने से तेजी से निर्णय लेने और जल्दी कार्य करने में सहायता मिलती है। नंबर 3, मनुष्य के विपरीत मशीन को लगातार आराम और रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होती। वो लंबे समय तक काम करने के काबिल होते हैं और ना तो ऊबते हैं, ना विचलित होते हैं और ना ही थकते हैं। नंबर 4, एआई की मदद से संचार, रक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और किसी आदि क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ सकता है। और दोस्तों अब हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या नुकसान हैं। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके खतरों को लेकर कहा जा सकता है कि एआई आने से सबसे बड़ा नुकसान तो मनुष्यों का ही होगा। नंबर 2, मनुष्य के स्थान पर मशीन काम करेंगी और मशीन स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे मनुष्य के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। नंबर 3,
विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण किसी परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो ये मानवता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण के लिए भारी लागत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन होती है और उनकी मरम्मत और रखरखाव के लिए भारी लागत की आवश्यकता होती है। नंबर 5, इसमें कोई शक नहीं है कि AI कई सारी नौकरी मनुष्य से छीन रही है, जिससे भविष्य में बेरोजगारी की समस्या और भी बढ़ेगी। गूगल के CEO सुंदर पिचाई का कहना है कि मानवता के फायदे के लिए हमने आग और बिजली का इस्तेमाल तो सीख लिया, पर इसके बुरे पहलुओं को समझना जरूरी है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसी तकनीक है और इसका इस्तेमाल बहुत से क्षेत्रों में अपने फायदे के लिए कर रहा है, लेकिन सच तो ये भी है अगर इसके जोखिम से बचने का तरीका नहीं ढूंढा तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि तमाम लाभों के बावजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने खतरे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं, ये आने वाले समय में इसका मनुष्य पर कैसा असर होने वाला है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आशा है कि आपको इस वीडियो से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, इसके क्या फायदे और इसके क्या नुकसान है, इससे जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होंगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारी वीडियो के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।